इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान अमेरिका ईरान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। वहीं मध्यस्थ पाकिस्तान का कहना है कि इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि लेबनान इस समझौते से अलग है और इसका हिस्सा नहीं है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के अभी 24 घंटे ही हुए हैं, पश्चिम एशिया में फिर से बम बारूद की घन गरज सुनाई पड़ने लगी है। सेना ने फिर से हथियार उठा लिए हैं, मिसाइल ड्रोन फिर से चलने वाला है। पश्चिम एशिया में फिर से तनाव गहरा गया है। सीज फायर लगभग टूटने के कगार पर है। अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार स्ट्रेट जर्नल के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान में बातचीत की अब कोई गुंजाइश नहीं रही है, यानी कि बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। और पाकिस्तान के दखल से जो बातचीत इस्लामाबाद में कल यानी कि 10 अप्रैल को होने वाली थी, वो भी नाकाम हो गई है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीज फायर की 3 शर्तें तोड़ी है, अब बातचीत बेकार है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह से लागू नहीं होता, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। ईरान ने साफ कहा है कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वही पहले ही टूट चुका है। ऐसे में अब बातचीत या सीज फायर तर्क संगत नहीं रह गया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी है कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। इजरायली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किए गए हैं। हमले बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिण लेबनान के कई गांवों में किए गए हैं। यह हमला उसी दिन हुआ जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान अमेरिका ईरान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। वहीं मध्यस्थ पाकिस्तान का कहना है कि इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि लेबनान इस समझौते से अलग है और इसका हिस्सा नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब शांति का एक नाजुक मौका मिला है जिसे मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि हार्मोज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करना यूरोप के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।